रह रहा है। लोग स्कॉर्पियो से, मर्सिडीज से, लैंड क्रूजर से 5 करोड़ की महल में लोग बात तमाम कर रहे हैं। देखिए अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है बिहार में, चुनाव फेंको फेंको। अभी कांग्रेस से गठबंधन हुआ तेजस्वी जी का, उन्होंने हर घर में नौकरी देने का वादा किया। पहली बात सुनिए आप बात। दूसरी चीज कि पार्टियां को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा झंडा ढो रहा है उसको टिकट नहीं दे रहा है। रील बनाने वाले, गाना गाने वाले, नचनिया गजनिया, बहुत लोगों को टिकट मिल रहा है जो पार्टी के लिए अपने सब कुछ दे दिया, उसके लिए टिकट नहीं मिल रहा है। इस पर आपका क्या राय है? गुरुदेव, भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। ये जो नचनिया बजनिया चाहे जो भी है, जब धर्मनिरपेक्ष है तो इसमें वैसे कैंडिडेट का चयन नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र इंसान को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, जो राष्ट्र के बारे में न सोच पाए, लोकतंत्र को न जानता हो, राजतंत्र को न जानता हो। उसको जब हम टिकट कर देंगे और वो चुनाव जीतेगा तो समाज में न वो शिक्षा के बारे में जानता है, न रोजगार के बारे में जानता है, न किसान के बारे में जानता है। वो तो एक डांस किया है, अपने बातों को रखा है और यूट्यूबर द्वारा या अपने लोकप्रियता द्वारा पैसा कमाया है। उसको लोकतंत्र और राजतंत्र से क्या मतलब? है? उसको नौजवान युवा रोजगार से क्या मतलब है? उसको मतलब है अपने पैसा से। अच्छा, प्रश्न यहाँ है दिलीप जी कि प्रधानी जब आ रहा है अपने ग्राम सभा में, आप भी चूंकि एक प्रत्याशी हैं, प्रधानी जब आ रहा है 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, ये जीतने के बाद 4 साल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनिएगा बात, 4 साल ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, सच्चाई है। जब 5वां साल आ रहा है मंटू भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तो 5वें साल में ये दंडवत प्रणाम करना चालू कर देते हैं, प्रणाम, शादी विवाह में जाना। आज जब चुनाव 2 महीना रहता है तो दारू, मुर्गा, रुपया बटना, ये पैसा देना। अभी अभी बिहार में देखिए चुनाव, आपसे बता रहे हैं इसलिए कि आप जानकार हैं। अभी चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव आया है, विधानसभा का चल रहा है चुनाव, उसमें 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाता में चुनाव से पहले डाल दिया गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये पैसा जब जीते आप, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तभी क्यों नहीं दे दिए, आज ये पैसा क्यों दे रहे हैं, कारण बताइए। गुरुदेव, हमको कहना नहीं चाहिए, हम भी एक मान लीजिए प्रधान पद प्रत्याशी है भविष्य के। ये आम जनता और आम जनमानस की कमी है जी, जिसको आज की जो सरकार है जी वो अच्छी तरह से पकड़ चुकी है। वो जानती है कि हमें किस समय क्या करना है, लेकिन असली बात यार, आम जनता जिस दिन इस बात को समझ जाएगी, आम जनमानस जिस इस बात को जब समझ जाएगी तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और पूरा देश का विकास होगा। नौजवानों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा जब मिलेगी तो रोजगार, और जब विद्वान लोग होंगे तो है दिलीप बाबा, ये सारे पार्टियां मिलकर के देश के लिए काम कर रही है कि सिर्फ अपने पार्टी के लिए, अपने लिए काम कर रही है? एकदम ईमानदारी से सारे पार्टियों के बारे में बताइएगा। कोई ऐसी एक पार्टी बताइए जो देश के लिए 80% काम की है और अपने लिए 20%, क्योंकि 20%। देखिए आज तक जो सरकारें चल रही है, जिस तरह से जांच पड़ताल होने के बावजूद हमें यही लगता है कि अभी तक कांग्रेस सरकार जो थी जी, कांग्रेस सरकार में हमें लग रहा है कि कोई गलती न होने के कारण ही ये बैठी सरकार उन पे कोई शिकंजा नहीं कस पा रही है। इससे ये साबित होता है कि जो कांग्रेस के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी है, अगर कहीं ना कहीं लोगों पे भी गलती है या कोई गड़बड़ घोटाला या कोई बात हुआ होता तो निश्चित रूप से ये सरकार 10 साल चला रही है और उस पर शिकंजा कस करके इन लोगों पे भी कोई टिप्पा टिप्पणी जरूर करती। तो इससे ये हमें साबित होता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी ये इससे वंचित रही है और उन लोगों के बीच अपने जो प्रभाव को है डाली है। जब राहुल गांधी की बात कहें तो एक प्रश्न है आपसे। राहुल गांधी जी वो बहुत बढ़िया नेता हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं, संघर्ष की एक मान लीजिए कि प्रेरणा है नेताओं के लिए। पहली बात हम आपसे बता दें कि जब आपको कोई बार बार कह रहा है कि आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो आप क्यों नहीं साबित कर रहे हैं कि आप चोर नहीं हैं? वोट चोरी का मुद्दा रख रहे हैं कि आप वोट चोरी किए हैं, तो आप क्यों नहीं सामने से बैठ करके बात कर रहे हैं कि भैया हम चोर नहीं हैं? ये मान लीजिए, आके बैठ लीजिए, इस पर शांतिपूर्वक बात हो कि हम चोर नहीं है, बताइए कहाँ चोर है?
इस पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? राहुल इस गांधी मुद्दे पे इसलिए वो बात नहीं कर रही है कि वो जनता को दिखा रही है कि भाई देखिए यहाँ की सीट हर जगह सीट हम नहीं जीत पा रहे, लेकिन देखिए इस बात को अच्छे तरीके से आज भी अभी जनता समझ नहीं पा रही है राहुल जी की बातों को, या जो भी जो वोट का चोरी हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है ये जनता भी समझ नहीं पा रही है। जी इसलिए नहीं समझ पा रही है कि वो एक बस वो चोर किए हैं और समझा नहीं पा रहे हैं कि वो चोर कहाँ हो रहा है। वो चोरी देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारे गांव में दलित समाज की अगर संख्या 500 है तो निश्चित रूप से वो जानता है, ये जो बैठी सरकार है वो जानती है कि 500 अगर दलित है तो उसमें हमें को 100 वोट ही मिलेगा, इसलिए 400 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर देती है। जितने बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके वोटों को कम करने का काम करती है और यही से पार्टी की हार होनी शुरू होती है। यहाँ से बहन मायावती जी का जो दलितों का वोट जब कटेगा तो निश्चित रूप से बहन मायावती जी कमजोर होंगी और ये बैठी सरकार मजबूत होगी। बैकवर्ड का वोट कटेगा, एक आम जनता यानी कि जो बैकवर्ड सोच के लोग हैं, देखिए विचार ये होता है 4 प्रकार का। स्वर्ण हम नहीं है, आप नहीं है। स्वर्ण कौन है? जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, वो किसी भी कास्ट का है, वो स्वर्ण है और उसको ही स्वर्ण जनता मान रही है। उसके यहाँ पे जाएंगे तो कोई भी कास्ट के लोग 10 लोग जाएंगे जिसके पास रुपया है। हमारे और आपके पास कितना भी हम लोग श्रेष्ठ है, आने के काम नहीं करेंगे और हम लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के हम एक नेतृत्व करते हैं, एक सिपाही है, इसलिए समाजवादी विचार को लेकर के हम चलते हैं और सबके साथ सबके विकास की कामना करते हैं। हम यही प्रयास करते हैं कि समाजवादी विचार के लोगों का वोटर लिस्ट से अगर नाम नहीं कटेगा तो निश्चित रूप से समाजवादी जीत होगी और ये बैठी तानाशाही सरकार की हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।